अफगानिस्तान से बड़ी खबर है, जहां पंजशीर वादी तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत का आखिरी बड़ा गढ़ बना हुआ है। अब तालिबान ने पंजशीर वादी की तरफ पेशकदमी का इशारा दिया है। तालिबान ने पंजशीर मज़ाहमतकारों को चंद घंटे में सरेंडर करने का वक्त दिया है। जराए की माने तो पंजशीर में कमांडरों ने तालिबान के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान पंजशीर पर हमला आवर हुआ तो उसका मुकाबला किया जाएगा। बुलंद चोटियों में घिरी हुई पंजशीर वादी तवील अरसे से मज़ाहमत के मरकज के तौर पर जानी जाती रही है। यह अफगानिस्तान का वाहिद हिस्सा है जो तालिबान के कंट्रोल से बाहर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम अफगानी तलबा ने स्कॉलरशिप के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया, खासतौर पर इन तलबा के लिए जो ICCR के तहत हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने के लिए आए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने AMU में ज़ेर तालीम अफगानी तलबा को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि अफगानी तलबा को AMU कैंपस में अपने क़याम और पढ़ाई के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अफगानी तलबा की यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली के साथ हुई मीटिंग में अफगान तलबा ने कहा कि इन्हें अपने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कुछ मसाइल का सामना है, ताहम इन्हें यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल मदद मिल रही है। अफगानी तलबा ने हुकूमत हिंद और यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तमाम सहूलियात के लिए इजहार तशक्कुर किया। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन का त्यौहार रिवायती जोश व अकीदत के साथ मनाया गया। गवर्नर हाउस में भी मासूम बच्चियों ने रियासत के गवर्नर मंगूबाई पटेल के हाथों पर राखी बांधी कर दुआएं ली, तो CM हाउस में भी वजीर आला शिवराज सिंह की कलाई पर मासूम बच्चियों ने राखी बांधी। रियासत के सभी मकामात पर आज खुशियों की बहार दिखाई दे रही थी। वजीर आला शिवराज सिंह ने आज के दिन को अहद करने के दिन से ताबीर करते हुए रियासत के बाशिंदों को रक्षाबंधन की मुबारकबाद कुछ इस तरह पेश की। आज का दिन मेरे लिए भी संकल्प का दिन है। रक्षाबंधन समाज के लिए भी संकल्प का दिन है। और संकल्प मां, बहन, बेटी के प्रति समाज का सोच बदलने का संकल्प, मां, बहन और बेटियों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प, समाज में उनके लिए सम्मान की भूमिका का संकल्प और प्रदेश की हर महिला के सपनों को उड़ान के रूप में अवसर देने का संकल्प। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रक्षाबंधन का त्यौहार कौमी यकजहती की अलामत के तौर पर मनाया गया। भोपाल गांधी भवन में सर्वधर्म सद्भावना मंच और MP जमीयत उलमा के मुश्तरका बैनर तले प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में बिला लिहाज कौम मिलत सभी कौमों के लोगों ने शिरकत की और कसरत में वहदत को हिंदुस्तान के रूह से ताबीर किया। इस मौके पर बच्चियों ने राखी बांधकर भाइयों से अपनी हिफाजत का अहद लिया। प्रोग्राम में शामिल सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं ने कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रक्षाबंधन का दिन है। हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है उसकी यही खूबी है कि यहाँ के लोग सब त्योहारों को मिलजुल कर, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, वो सब मिलजुल कर मनाते हैं। और हमारे मुल्क में कट्टर सोच के लिए कोई जगह नहीं है। सब त्योहारों को सब मिलकर मनाते हैं। तो यहाँ हमारा मध्य प्रदेश का सद्भावना मंच और जमीयत उलमा भी सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हमेशा त्योहारों को और सब प्रोग्रामों को मिलकर मनाते हैं। आज संपूर्ण भारत में बड़े प्यार से इस त्यौहार को लोग मना रहे हैं और बहनें अपने भाई को एक रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जा रहा है। मैं इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सभी बहनों को यही कहूँगा कि ये रक्षाबंधन हम सब लोगों के लिए प्यार लेकर आए, सब लोगों के लिए समर्पण लेकर आए, सब लोगों के लिए विश्वास लेकर आ जाए। जाति धर्म के ऊपर उड़कर हम लोग विशेष रूप से भाई बहन की रक्षा का बंधन, एक बंधन की त्यौहार है ये, जहाँ पर हम लोग ये मानते हैं कि हम किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन हम सब भाई बहन हैं और उस प्यार में, उस बंधन में रहेंगे, उस देश की रक्षा करेंगे और हर एक बहन की रक्षा करेंगे। यही त्यौहार है।
इस्लामी आइडियल फाउंडेशन के ज़ेर-एहतमाम भोपाल के अब्दुल हमीद कम्युनिटी हॉल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में भोपाल के उलमाए दीन ने शिरकत की और इल्म के हुसूल को तमाम कामयाबियों की बुनियाद करार दिया। इस मौके पर आइडियल फाउंडेशन के जरिए ऑनलाइन अरबी, दीनियात और तजवीद के मुकाबले के कामयाब तलबा को भोपाल काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी के हाथों इनाम से नवाजा गया। वाज़ेह की इस्लामिक आइडियल फाउंडेशन के जरिए कोरोना कहर में जब तालीमी इदारे बंद हो गए थे तब लोगों को ऑनलाइन तालीम देने का सिलसिला शुरू किया गया था। ऑनलाइन तालीम में सिर्फ भोपाल और मध्य प्रदेश के तलबा ही शामिल नहीं हैं, बल्कि मुल्क गिर सतह पर तलबा ऑनलाइन बड़ी तादाद में तालीम हासिल कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक तजुर्बा किया। मैं ऑफ़लाइन पढ़ाती थी तो ज़्यादा लोग नहीं जुड़ते थे, मतलब बहुत मुख्तसर कहीं कहीं क्लासेस भोपाल में लगती थी। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू की तो माशाल्लाह सिर्फ भोपाल में पहले ऑफ़लाइन थी, लेकिन भोपाल के अलावा कर्नाटक, मैसूर, बिहार और कोलकाता, वेस्ट बंगाल, नरसिंहगढ़ और बहुत सारी जगहों से लोग माशाल्लाह, ग्वालियर से तो कुछ प्रोग्राम में शामिल होने आए हैं, झांसी से बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते गए और बस हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ये बहुत अच्छा इदारा है इस्लामिक आइडियल फाउंडेशन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामिक आइडियल फाउंडेशन की तालिबे इल्म हूँ। ये इदारा हमें अब भी पढ़ाती हैं और बहुत सारी क्लासेस रखती हैं इसकी। हमारे हाफिज़ साहब उर्दू क्लास पढ़ाते हैं, अरबिक पढ़ाते हैं और तजवीद की क्लास बिल्कुल सबके लिए फ्री है और तफसीर की क्लास। उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला कल्याण सिंह का जज़्द खाकी आज अलीगढ़ पहुंचा। साथ में वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कल्याण सिंह के जज़्द खाकी को हवाई जहाज से लखनऊ से अलीगढ़ लाया गया था। अलीगढ़ में धनीपुर हवाई पट्टी से जिला स्टेडियम कल्याण सिंह का जज़्द खाकी पहुंचा, जहां उनके हजारों चाहने वालों ने उनके आखिरी दीदार किए। बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने पर कुछ देर के लिए नज़्म नस्क में खलल पैदा हुआ। बाद में सभी को कल्याण सिंह के दीदार करते हुए गुलहाए अक़ीदत पेश करने की इजाज़त दी गई थी। इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पूरे वक्त योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ जिला स्टेडियम में मौजूद रहे। अब कल अलीगढ़ से कल्याण सिंह के जज़्द खाकी को बुलंदशहर के नरवरा राजघाट ले जाया जाएगा, जहां उनके आखिरी रसूमात अदा होंगी। साबिक़ वज़ीर आला कल्याण सिंह की मौत के बाद आज उनके जज़्द खाकी को अलीगढ़ लाया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ उनका ये जज़्द खाकी रखा हुआ है। खुद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी यहाँ बैठे हुए हैं और उनके साथ बहुत सारे वज़रा बैठे हुए हैं। लोगों का हुजूम लाइन लगाकर कतारों के ज़रिए आ रहा है और कल्याण सिंह के आखिरी दीदार कर रहा है। हम आपको बता दें कि कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर आज अलीगढ़ में ही रहेगा और कल यहाँ से इनके पार्थिव शरीर को नरोरा ले जाया जाएगा, जहाँ राजघाट है और उस राजघाट पर इनकी आखिरी रसूमात अदा होंगी। जितने लोग आज कल्याण सिंह को आखिरी विदाई देने आ रहे हैं वो सब नम आँखों से आ रहे हैं और सबका यही कहना है कि कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के लिए, बिलखुसूस अलीगढ़ के लिए और हिंदू समाज के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं उसका कोई सानी नहीं है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। कहा जाता है कि बुढ़ापा इंसान को बेयारो मददगार बना देता है। कहीं बीमारियां जोर पकड़ लेती हैं और कहीं इंसान का कमजोर जिस्म इसके लिए मसला बन जाता है। लेकिन मुंबई की रहने वाली 75 साला जुबैदा याकूब खंडवानी इन तमाम परेशानियों को शिकस्त देकर एक नई मिसाल कायम कर रही हैं। जी हां, मुंबई के माही में रहने वाली जुबैदा 75 साल की उम्र में ट्रेनिंग कर रही हैं। जुबैदा को सूफीज़्म में बहुत दिलचस्पी है, जिस पर वो अब डॉक्टरेट कर रही हैं ताकि वो माशरे को कुछ नया दे सकें। किताबों से रिश्तों की कोई उम्र नहीं होती। किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त होती है और इस बात को सच साबित कर दिखाया है मुंबई की रहने वाली जुबैदा याकूब ने। अगरचे 75 साल की जुबैदा के पास डिग्रियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उम्र के इस मरहले पर भी इनका मुताले का शौक कम नहीं हो रहा है। 17 साल की उम्र में शादी की वजह से वो अपनी आला तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी थीं, लेकिन शादी के बाद इनके शौहर ने इन्हें पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त दे दी, जिसके बाद जुबैदा ने न सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की बल्कि बीएड और एमए की तालीम भी हासिल की।
जुबैदा का कहना है कि जब वो एमए कर रही थीं तो उसे सूफीज़्म में दिलचस्पी हुई और इन्होंने इस पर मजीद तहकीक करने का फैसला किया, लेकिन बीमारी और शौहर की मौत की वजह से जुबैदा का ख्वाब अधूरा रह गया था। नहीं, असल में ना ये मेरे हस्बैंड का था कि मैं पढ़ूं और शादी के बाद ऑफकोर्स तो ये चाहते थे कि मैं पीएचडी करूं, पर अफसोस के मैं उस वक्त फिर थोड़े साल के बाद मेरे गाइड मिस्टर गोरेकर वो इनका इंतकाल हो गया और थोड़े दिन में उनका भी याकूब सेठ का भी इंतकाल हो गया और फिर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी, तो उससे थोड़ा बीच में ड्रॉप आउट हो गया। मगर मैं चाहती कि मैं फिर से कंटिन्यू करूं उसके लिए। और स्टार्ट करने का मकसद ये स्ट्रगल करने का ये था कि पहले से शादी हुई थी तो मैं वो ब्राइट स्टूडेंट थी, पढ़ती थी। तो मेरे वालिद ने जब मेरी शादी हो गई तो वो रिक्वेस्ट किया मेरे इन लॉज को कि इनको स्टडी करने दे, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत सपोर्टिव थे, तो इन्होंने फिर अलाउ किए। तो मैं थोड़ा मेरा सब स्टडीज़ पूरा करी, आस्ते आस्ते थोड़ा ब्रेक लेती थी, थोड़ा पढ़ती थी, ऐसा करती थी क्योंकि आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू गेन नॉलेज। जुबैदा अब न सिर्फ अपने पूरे खानदान बल्कि हर एक के लिए एक मिसाल बन गई हैं। इनके बेटे सुहेल के मुताबिक माँ ने LLB भी मुकम्मल कर ली है और एक वक्त ऐसा था जब माँ, बेटी और बेटा एक साथ कॉलेज जाते थे। जो मुझे मालूम है इनके बारे में कि इनकी शादी जल्दी हो गई थी मेरी वालदा की, उसके बाद में इन्होंने ग्रेजुएशन किया जिधर मेरे वालिद ने इनको सपोर्ट किया, उसके बाद में इन्होंने B.Ed कोर्स किया, उसके बाद में इन्होंने MA किए, तो साथ में मेरे फादर ने इनको सपोर्ट करने के लिए खुद भी एक MA में ज्वाइन किए डिफरेंट सब्जेक्ट में। और एक टाइम ऐसा था जब ये लॉ कर रही थी, जब मैं भी कॉलेज में था, सेम कैंपस में लॉ कॉलेज भी था, कॉमर्स भी था और आर्ट्स भी था। आर्ट्स में मेरी सिस्टर जा रही थी, मैं कॉमर्स में जा रहा था, ये लॉ में जा रही थी। तो एक टाइम ऐसा भी था कि तीनों फैमिली मेम्बर साथ में हम लोग जाते थे, मदर, सन एंड डॉटर। तो ये टाइम टू टाइम इतने हर्डल्स आने के बाद में भी, यानी लाइफस्टाइल, बच्चों लोगों को देखना, दूसरे सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व थी, उसके अलावा भी इन्होंने स्टडीज़ को कंटिन्यूस रखा है और आज भी इनका इरादा है PhD सूफीज़्म पे करने के लिए, जिसके लिए वो रिसर्च कर रही है। जुबैदा माशरे को कुछ देना चाहती हैं और सूफीज़्म में यकीन रखती हैं। जुबैदा के मुताबिक सूफीज़्म अमन की ऐसी अलामत है जो माशरे को नई रोशनी दे सकता है। जब मैंने MA में इस्लामिक स्टडीज़ ली ना, तो मेरे को ये सूफीज़्म का एक चैप्टर आया तो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट हुआ। और फिर मैं तो अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज़ को बहुत मानती हूँ ना, तो इसके लिए उससे इंस्पायर हुई और फिर मैंने उसमें सूफीज़्म में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगी। तो फिर मैं चाहा कि सूफीज़्म में लेवे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा है कि उसमें ईगो नहीं होना चाहिए, सेल्फ डिनाइल होना चाहिए। लिविंग इन द वर्ल्ड यू ऑल्सो डू व्हाट इज़ इन द आखिरा, व्हाट अल्लाह वांट्स, and to do about all these things, and to be humble. So I like that teachings. It is not a separate sect or anything, Sufism, but it is in the Islam itself, but with good teachings. So I like that. So I try to pursue that. Try to find out what is. अगर इंसान के अंदर शौक, जुनून और कुछ करने का जज्बा हो तो बीमारी और बढ़ती उम्र रुकावट नहीं बन सकती। बकौल शायर, एक कदम चलना जिधर दुश्वार था, शौक लेकर सैकड़ों मंजिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान दिन और रात समाजी खिदमत करने वाले कोरोना वॉरियर्स को बेंगलुरु में एजाज पेश किया गया। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर सलीम अहमद की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिव कुमार और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। DK शिव कुमार ने कहा कि हुकूमत ने कोरोना की लाशों की तौहीन की है। ऐसे मामलात भी पेश आए हैं जहां कोरोना की लाशों को JCB से उठाया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर सलीम अहमद ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान मरकजी और रियासती हुकूमतें हर सतह पर नाकाम साबित हुई हैं। We are very proud that these corona warriors carried the dead bodies of all religion to the graveyards when government itself was not ready to touch the bodies. Central ministers was being thrown like a stones, and they used JCBs to bury the bodies. In such time, these corona warriors
help them, save this nation, save this culture. So we all are very proud of them. We salute them. और गवर्नमेंट की जो भी टोटली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों फेल हो चुके थे और बिल्कुल ये सत्ता के पीछे लगे हुए हैं। मिनिस्टर बनने के लिए या चीफ मिनिस्टर बनने के लिए करीबन 2 महीने उन्होंने वेस्ट किए, उसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई। ऑक्सीजन का प्रॉब्लम रहा, वेंटिलेटर का प्रॉब्लम रहा, बेड का प्रॉब्लम रहा, मेडिसिन का प्रॉब्लम रहा। ये सरकार जो है ये निकम्मी सरकार है, टोटल फेल हो चुकी थी। इसलिए हमारे नौजवान जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इन्होंने इतना अच्छे काम किए हैं। मालेगांव शहर के सिविल अस्पताल में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मालेगांव शहर समेत अतराफ के इलाकों के मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से किया। इलाज के दौरान कुछ मशीनों और जरूरी तिब्बी अशिया की कमी महसूस की गई, इसीलिए कमी दूर करने की कोशिश करते हुए मालेगांव सेंट्रल हल्का असम्बली के रुकन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने अपने MLA फंड से 1 करोड़ रुपये लागत की मशीनें और दूसरी जरूरी तिब्बी अशिया सिविल अस्पताल को देने का वादा किया था और इसी के मुताबिक ये वो सारी चीजें सिविल अस्पताल को दी। इन सारी तिब्बी आलात की पहली खेप सिविल अस्पताल पहुंची। वहां MLA मुफ्ती इस्माइल के हाथों डॉक्टरों को सारी तिब्बी चीजें सौंपी गईं और ये उम्मीद जताई गई कि मालेगांव शहर में जल्द से जल्द 500 बेड का सिविल अस्पताल तैयार किया जाए। सरकार ने दूसरे साल में जो फंड दिया उसमें 1 करोड़ रुपया कोविड के लिए देना ऐसी सरकार की गाइडलाइन थी। उसी के पेश नज़र 1 करोड़ रुपये के लिए करोड़ रुपये क्या क्या सामान आ सकता है और किन किन सामानों की ज़रूरत है, डॉक्टरों के सिविल हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों के मशवरे के बाद उन सामानों का लिस्ट दे करके उसका ऑर्डर दे दिया गया। उसमें से पहली जो खेप आई है कि डॉक्टर योगेश पाटिल और दीगर जो अपनी मेडिकल टीम है उनके मैंने हैंड ओवर किया है। इस तरह की जो है 2-4 खेपें और आएंगी और 1 करोड़ रुपये के जो सामान है वो। कर्नाटक के नामवर अदीब दूरदर्शन के वजीफायाब डिप्टी डायरेक्टर काजी अनीसुल हक के इंतकाल पर बेंगलुरु में ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ। हसनात कॉलेज में मुनक्किदा इजलास में साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर KR इकबाल अहमद और दीगर ने शिरकत की। हाल ही में इंतकाल करने वाले काजी अनीसुल हक के अदबी, सहाफ़ती, मिली खिदमत पर रोशनी डाली गई। नाम था उनका हिंदुस्तान में इल्मी अदब में और तहज़ीब तमद्दुन में बहुत आला मकाम रखते थे। वो हमारे साथ नहीं हैं, सिर्फ़ उनकी यादें हैं, वो तारीख़ का हिस्सा बन गए हैं। मेरी उनकी दोस्ती गुज़िश्ता 40 सालों से हम बहुत ही क्या कहते हैं क़रीबी रिश्ता था, करीबी दोस्ती थी। और ये इत्तेफाक ऐसा हो गया कि उनकी एक किताब, बल्कि 2 किताबें मैंने कन्नड़ में, उर्दू की किताबें कन्नड़ में तर्जुमा किया। एक तो बहुत ही मकबूलियत हासिल की, उसका नाम है मसीहा की मौत, मसीह न मरना, कन्नड़ में मैंने किया। वो 2 एडिशन्स हो गए। से लेकर डिग्री तक मेरे साथियों ने, शायद ही यहाँ कोई भी होगा जो उतनी लंबे अरसे तक उनको जानता है। वो अब उनका एक आखिरी मजमून लिखने वाले थे, वो क्या है वो मदरसे निस्वान पर। उन्होंने मुझे पूछा था कि वो कब स्टार्ट हुई, हालांकि 1903 में शुरू हुआ था। वो ये मैं बोलना चाहता था इससे पहले कि मैं बोलूं, और वो जो है उनका इंतकाल हो गया और उनका वो मजमून अधूरा रह गया है। बेंगलुरु दूरदर्शन में डायरेक्टर के हिस्से काम किया है, फिर दिल्ली में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के हिस्से काम किया है और उनका उर्दू के लिए भी खासकर बहुत काम है। वो जहाँ भी गए, बेंगलुरु में भी उर्दू प्रोग्राम नशर किए थे और फिर दूसरी वो जिस जगह भी गए उर्दू का और ख़ासकर मुल्की और मिली मसाइल के लिए बहुत काम किया है। और दूसरी बात जो है, उन्होंने कारगिल जंग के वक्त पर जो है एक मीडिया वार लड़े हैं, उनको हुकूमत ने बताया था उस वक्त। नांदेड़ के सपूत शहीद सुधाकर राजेंद्र के आखिरी रसूमात आज नांदेड़ में सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। तकरीब में रियासत के काबीनी वजीर और नांदेड़ के इंचार्ज वजीर अशोक चौहान ने भी बतौर खास शिरकत की। सुधाकर राजेंद्र छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी नक्सली हमले में शहीद हो गए। शहीद सुधाकर के आखिरी रसूमात में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। इस मौके पर 3 राउंड हवा में फायर करके इन्हें सलामी दी गई।
औरंगाबाद के मज़ाफ़ात में बड़े पैमाने पर मौसम्बी की बागबानी की जाती है। पट्टन, अंबड़ और जालना में हज़ारों हेक्टेयर के रकबे पर मौसम्बी की बागबानी की जाती है, लेकिन इस मरतबा मगरी नामी कीड़े ने मौसम्बी की फसलों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों में मायूसी है। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने पठेन तालुका में मौसम्बी के बागात का जायजा लिया और मकामी किसान से इस कुदरती आफत के ताल्लुक से बातचीत की। औरंगाबाद शहर के पैठन तालुके में सबसे ज़्यादा मौसम्बी की बागबानी की जाती है, लेकिन इस मर्तबा मौसम्बी की बागबानी पर एक तरह से आफत आई हुई है। किसानों का कहना है कि पहले कीड़े की मार पड़ी और फिर बारिश ने पूरी फसल को तबाह कर दिया। हमारे साथ हबीब भाई है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या हुआ। जी हबीब भाई, हमारे तरफ जो है तो सबसे ज़्यादा जो है तो मौसम्बी से हमारे घर आबाद थे, लेकिन ये बार जो हुआ तो जैसे बारिश हो गई शुरू में और जो फल जो है तो बेचने के लायक बने थे, तो क्या हुआ जो बारिश में जो हीट टेम्परेचर जो भी हुआ उसकी वजह से सब फल जो है तो ज़मीन पे गिर पड़े। उसके अंदर जो है तो आधे से ज़्यादा हम बर्बाद हो गए। और उसके बाद जो है तो कीड़े के जो है तो आफत आ गई। इतने कीड़े जो है तो हर एक जो है तो पेड़ के ऊपर पड़े कि उसने जो है तो पत्ते पूरे खाने की वजह से सिर्फ जो है तो काड़ी बची है बस, बाकी और कुछ भी नहीं। और दूसरे उसके अंदर जो मेरग बाहर होता है, जिनके अंदर जो है छोटे छोटे जो फल थे वो भी उन्होंने तबाह कर दिए, जिसकी वजह से हमारे ऊपर जो है तो पूरी बर्बादी इस साल पूरा घाटे में रहा। और हमारे पैठन तालुके के अंदर 9,500 हेक्टर 800 हेक्टर जो है तो मौसम्बी की लागत है। तो जालना ज़िले में 27,500 हेक्टर है। पूरे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 16,500 हेक्टर में जो है तो मौसम्बी की जो है तो बगीचे अभी है। इस पूरे मामले में एक तरफ से किसान परेशान है, दूसरी तरफ हुकूमत की सर्द महरी साफ नज़र आती है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद।